नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है शिवम और होम साइंस जंक्शन पर आप सभी का स्वागत है। लास्ट क्लास में हम कर रहे थे ऑड वन आउट, उसके 12 क्वेश्चन हम कर चुके थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है 13 171 7 51 8 66 और 10 98। आपको बताना है कि सही आंसर क्या होगा। तीन ऑप्शन एक जैसे हैं, एक अलग होगा। जो अलग है वही हमारा हो जाएगा आंसर। तो आप यहाँ पर देखो कि क्या लॉजिक लगेगा। आप 13 का स्क्वायर करो तो कितना होता है 169, वो 171 के पास है। ऐसे 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, वो भी 51 के आसपास ही है। 8 का स्क्वायर 64 66 के पास है और 10 का स्क्वायर 100, वो भी 98 के पास है। तो हमें यहाँ पर स्क्वायर करना होगा। 13 का स्क्वायर करो सबसे पहले, कितना हो जाएगा 169। तो 169 171 से कितना कम है, आप कहेंगे 2 कम है। 7 का स्क्वायर कर दो, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 49 51 से कितना कम है 2 कम है। 8 का स्क्वायर करो, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 64 66 से कितना कम है भाई 2 कम है। ऐसे ही यहां पर करेंगे हम 10 का स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 10 का स्क्वायर आप कहेंगे 100 और 100 98 से कितना ज्यादा है 2 ज्यादा है। तो आपने यहां पर नोटिस किया होगा कि ये जो सारे ऑप्शन थे आपके ए बी सी, नंबर का स्क्वायर करने पर 2 कम है, नंबर का स्क्वायर करने पर 2 कम है, नंबर का स्क्वायर करने पर 2 कम है। लेकिन ये जो आपका ऑप्शन नंबर डी था, नंबर का स्क्वायर करने पर कितना ज्यादा है 2 ज्यादा है। तो ये आपका डी ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। समझ में आया, क्योंकि डी ऑप्शन बाकी ऑप्शन से अलग है। बाकी सब में -2 था, मतलब जो नंबर हमारे स्क्वायर करने पर आया वो 2 कम था, लेकिन ऑप्शन डी में 2 ज्यादा था, इसीलिए डी ऑप्शन हो गया हमारा करेक्ट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने लिखा है 4 27 49 218 16 125 9 64। आपको बताना है कि सही आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो आप अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से देख रहे हो तो क्वेश्चन में ये जो इधर वाले नंबर लिखे गए हैं आपके 4 49 16 और 9, ये सारे के सारे वर्ग हैं या फिर स्क्वायर्स हैं। 4 किसका स्क्वायर है 2 का, 49 स्क्वायर है 7 का, 16 स्क्वायर है 4 का और 9 स्क्वायर है 3 का। और इधर जो नंबर लिखे गए हैं ये सारे के सारे क्यूब हैं। सारे के सारे नहीं, इसे नंबर को छोड़ के 218 को छोड़ के बाकी सारे के सारे क्यूब्स हैं। कैसे देखिए, 27 किसका घन है 3 का, आपका 218 किसी का भी घन नहीं है, 125 किसका घन है 5 का, और आपका 64 किसका घन है 4 का। तो ये सारे के सारे स्क्वायर्स हैं और इसे छोड़ के ये सारे के सारे क्यूब्स हैं, है ना। तो कुछ स्क्वायर क्यूब वाला ही यहाँ पर लॉजिक लगेगा। तो देखिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगर इसका मैं स्क्वायर रूट ले लूं, 4 का स्क्वायर रूट ले लूं, वर्गमूल ले लूं, तो कितना मिलेगा हमें 2। 2 में अगर मैं 1 जोड़ूं तो कितना मिलेगा 3, और 3 का क्यूब करने पर मिलेगा मुझे 27। समझ में आया। 4 का वर्गमूल करा, कितना मिला 2, 2 में 1 जोड़ दिया, कितना मिला 3, 3 का घन कर दिया, कितना मिला 27। अब सेम काम हम यहां पर करेंगे। 49 का वर्गमूल लो, 49 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 7, 7 में 1 जोड़ दो, कितना मिला 8। अब 8 का क्या कर दो क्यूब कर दो, तो 8 का क्यूब कितना हो जाएगा 512, है ना। 512 हो गया। अब सेम लॉजिक हम यहाँ पर लगाएंगे। 16 का वर्गमूल लो, 16 का वर्गमूल हो जाएगा 4, 4 में जोड़ोगे 1, कितना हो जाएगा 5, फिर 5 का कर दोगे क्यूब, कितना हो जाएगा 125। अब यहाँ पर भी सेम काम करेंगे। 9 का वर्गमूल लोगे, कितना मिलेगा 3, 3 में जोड़ दोगे 1, तो कितना हो जाएगा 4, फिर 4 का कर दोगे क्यूब, कितना हो जाएगा 64। तो आपने यहां पर देखा कि यहां पर हमें नंबर मिल गया 27, यहां पर मिला 512, लेकिन यहां पर है 218, यहां पर मिला 125, तो ये 125 ही है, यहां पर मिला 64, तो ये भी 64 ही है। तो ऑप्शन आपके ए सी और डी में तो नंबर का वर्गमूल लेने पर प्लस उसमें करा 1 और फिर मिला जो हमें नंबर उसका कर दिया क्यूब, तो हमें यही नंबर मिल रहे हैं जो हमें दिए गए थे। यहाँ पर 27, यहाँ पर 125 और यहाँ पर 64। लेकिन ऑप्शन बी में जब हमने नंबर 49 का लिया वर्गमूल लेने पर हमें मिला 7, 7 में 1 जोड़ा मिला 8, 8 का क्यूब करने पर मिला 512।
लेकिन यहाँ पर था 218, तो यही ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। समझ में आया? ये तो हमारा प्रॉपर क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका हुआ। और हम किस प्रकार से कर सकते थे इस क्वेश्चन को? अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो आप यहां पर देखोगे भाई, ये सारे के सारे वर्ग थे, 4 49 16 9, सारे के सारे स्क्वायर्स थे, और ये क्यूब थे 27 125 64, सिर्फ किसे छोड़ के? 218 को छोड़ के। तो इससे भी हमें पता चल रहा था कि भाई ये 218 अलग है, बाकी तीनों ऑप्शन ए सी डी एक जैसे हैं, तो इससे भी हम बी ऑप्शन तक पहुंच सकते थे। लेकिन अगर इसमें स्क्वायर क्यूब का लॉजिक ना लगता तब कोई जरूरी नहीं है कि ये 218 ही हमारा आंसर हो जाता है ना, तो इसलिए हमने इसे प्रॉपर सॉल्व कर लिया। उम्मीद है समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने लिखा गया है 7815, 6915 और आपका 8715 और 8915। बताइए 7815, 6915, 8715, 8915 सही ऑप्शन आपका क्या होगा? काफी बड़े बड़े नंबर हैं, एक 3 नंबर जो होंगे वो एक जैसे होंगे, या फिर एक लॉजिक फॉलो होगा, एक में अलग होगा, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप बताइए कि हम इस क्वेश्चन को किस प्रकार से करें कि अपना आंसर हमारा आ जाए। ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 15। तो आप यहां पर देखोगे बाद के 2 अंकों को अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 15 15 15 15, बाद के 2 अंक सभी में सेम है ना। अगले जो 2 अंक हैं ये सारे अलग अलग हैं, चारों ऑप्शन में अलग अलग है। तो आप यहाँ पर देखिए, इनको जोड़िए। जैसे ये था 7815 था आपके सामने, है ना, तो 7815 के शुरू के 2 अंक को आप जोड़िए। 7 + 8 करोगे कितना मिल जाएगा आपको? 15। ऐसे ही 6 और 9 जोड़ोगे, 6 9 कितना हो जाएगा भाई? 15। 8 और 7 को जोड़ोगे तब कितना मिलेगा? 15। 8 और 9 को जोड़ोगे तब कितना मिलेगा? 17, है ना। 7 + 8 कितना हो गया? 15। 6 + 9 कितना हो गया? 15। 8 + 7 हो गया 15, लेकिन 8 + 9 होता है 17, नंबर लिखा गया है 15, है ना। तो यही हो जाएगा हमारा सही आंसर। बाकी सब में शुरू के 2 अंकों को जोड़ने पर बाद के 2 अंक जो थे या फिर नंबर कहे 15 वो सेम मिल रहा था, लेकिन इसमें हमें 17 मिल रहा था, नंबर दिया गया था 15, इसलिए डी ऑप्शन हो गया अलग और यही हो गया हमारा आंसर। समझ में आया? आसान सा क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है आपके सामने 111 222 333, 108 216 501, 201 402 603, 202 404 606। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि सही आंसर क्या होगा। सबसे पहले तो लॉजिक पता करो कि क्या लॉजिक है, कि किस लॉजिक से 3 ऑप्शन आपके सेम होंगे, एक अलग है, वही हमें पहचानना है। क्वेश्चन देखिए ध्यान से, थोड़ा दिमाग लगाने की कोशिश करिए कि भाई क्या लॉजिक यहाँ पर हमारा फॉलो हुआ होगा। तो ध्यान से अगर आप इस क्वेश्चन को देख रहे हो तो यहां पर देखिए ऑप्शन ये देखिए, इस नंबर में आप 2 से गुणा करोगे, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना मिलेगा? 222। 111 दूनी 222। ऐसे ही इस नंबर में 3 से गुणा करोगे तो कितना मिलेगा? 333। 111 तिया 333। अब यहां पर देखते हैं, ये पहला वाला जो नंबर है 108, 108 में 2 से गुणा करोगे तो कितना मिलेगा? 108 दूनी 216। अब 108 में 3 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा भाई? 108 तिया होता है 324। कैसे गुणा करनी है? 100 की 3 से गुणा करो, 100 तिया 300, और 8 की 3 से गुणा करोगे 24, तो कितना हो गया? 324। लेकिन यहां पर कितना है? 501। अब ऑप्शन सी देखिए, 201 में 2 से गुणा करोगे तो कितना मिलेगा? 402। अब ऐसे ही 201 में आप 3 से गुणा करोगे तो 201 में जब आप 3 से गुणा करोगे तो कितना मिलेगा? 603। ऑप्शन डी में आइए, 202 में 2 से गुणा करोगे तब कितना मिलेगा? 404। 202 में 3 से गुणा करोगे तब कितना मिलेगा? 606। तो हमारा बी ऑप्शन हो गया करेक्ट ऑप्शन। क्या लॉजिक था? पहले नंबर में पहले 2 से गुणा फिर 3 से गुणा, पहले नंबर में पहले 2 से गुणा फिर 3 से गुणा, पहले नंबर में पहले 2 से गुणा फिर 3 से गुणा, पहले नंबर में पहले 2 से गुणा फिर 3 से गुणा। तो ये लॉजिक था, लेकिन यहां पर आना चाहिए तो 324 है 501, इसलिए बी ऑप्शन हो गया हमारा करेक्ट ऑप्शन। समझ में आया होगा?
तो क्वेश्चन नंबर 16 था। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है 8 3 1 1 5 5 4 2 1 5 4 3 2 1 7 1 2 3 4 7। तो चार ऑप्शन दिए गए हैं, कितने बड़े बड़े नंबर हैं आपको बताइए कि भाई क्या लॉजिक लगेगा कि जिससे हम अपने आंसर तक पहुंचे। नंबरों को ध्यान से देखिए, क्या लॉजिक हम लगा सकते हैं। तो आपको जब भी ये इतने बड़े बड़े नंबर दिखाई दे ना, तो सबसे पहला काम तो आप ये किया किए, मतलब ये करना है आपको कि आपको इनके अलग अलग अंकों को जोड़कर देखना है। जैसे कि ये इतना बड़ा नंबर है, आपको सबसे पहला काम करना है कि इसके अंकों को अलग अलग जोड़कर देखना है। ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, है ना। 8 3 11 1 12 और 1 13 13 और 5 18 5 4 9 2 11 1 12 5 17 4 3 7 2 9 1 10 7 17 1 2 3 3 6 4 10 7 17। तो सबसे पहले तो हमने क्या काम करा इसमें कि ये नंबर थे, हमें बहुत बड़े नंबर दिखाई दे रहे थे, है ना। 8 3 1 1 5 कितना बड़ा नंबर है, 83,115 54,215 43,217 12,347। तो कितना बड़ा नंबर है ना। तो जब भी इतना बड़ा नंबर दिखाई दे आपको सबसे पहला काम करना है इसके अंकों को आप इसे एक नंबर काउंट ना करके अलग अलग अंकों में तोड़ लीजिए, है ना। जैसे हमने इसे 83,115 ना मानकर 8 3 1 1 5 इस तरह से देखा इस नंबर को। तो हमने इसके अंकों को जब जोड़ा तो कितना मिला, 8 3 11 1 12 1 13 5 18 5 + 4 9 9 + 2 11 और 1 12 5 17 4 3 7 2 9 1 10 7 17 1 2 3 3 6 4 10 7 17। तो ये ऑप्शन हो गया हमारा करेक्ट ऑप्शन। जैसे ही हमने अंकों को जोड़ा हमें साफ दिख गया कि भाई इन सबके अंकों का जोड़ बी सी डी में क्या है 17 है, लेकिन ऑप्शन ए में 18 है। तो यही हो गया हमारा करेक्ट ऑप्शन। समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है आपके सामने, आपको बताना है कि सही आंसर क्या होगा। 17 102 204 12 72 144 14 90 180 26 156 312। तो चार ऑप्शन है। देखिए लंबा सा क्वेश्चन है, बड़ा सा क्वेश्चन है दिखने में, आपको बताना है कि सही आंसर क्या होगा। दिखने में बड़ा है, करने में इतना मुश्किल नहीं होगा अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान से देखोगे क्वेश्चन को, थोड़ा सा भी दिमाग चलाने की कोशिश करोगे। तो 17 से 102 की अगर मैं बात करूं तो 17 छक्का कितने होते हैं 102। थोड़े से आपको इस तरह से टेबल्स या फिर पहाड़े बोले तो पहाड़े याद होने चाहिए, थोड़े स्क्वायर्स याद होने चाहिए, थोड़े क्यूब याद होने चाहिए। उससे आपका फायदा क्या होता है, आपको कैलकुलेशन में मदद मिलती है जिससे कि आपका टाइम सेव होता है। जैसे कि 17 102 को देख के सीधे आपके माइंड में आना चाहिए कि 17 छक्का 102 होते हैं, मतलब 102 को आप 17 से डिवाइड कर सकते हो, है ना। तो 17 छक्का 102 है ना। अगर 102 की बात करूं तो 101 102 को 2 से गुणा कर दोगे तो अब कितना मिलेगा 204। ऐसे ही 12 छंग 72 है ना, और 72 को आप 2 से गुणा कर दोगे तब कितना मिलेगा 144। 14 छंग 84, लेकिन यहाँ पर है 90। ऐसे ही 26 छक्का 26 की 6 से गुणा करोगे तो अब कितना मिलेगा 156, और 156 की आप 2 से गुणा कर दोगे तब मिलेगा 312, है ना। 17 छक्का 102, 17 की 6 से गुणा करी तब मिला 102, 102 की 2 से गुणा करोगे तो मिलेगा 204। ऐसे ही 12 की 6 से गुणा करोगे तो मिलेगा 72, 72 की 2 से गुणा करोगे तो मिलेगा 144। ऐसे यहाँ पर देखो 14 की 6 से गुणा करोगे तब मिलेगा 84, है ना। लेकिन हमें दिया गया है 90, 90 की 2 से गुणा करोगे तब तो 180 मिलेगा, लेकिन 84 की 2 से गुणा करने पर 180 नहीं मिलेगा। तो सी ऑप्शन हो गया आपका करेक्ट ऑप्शन। डी ऑप्शन में भी 26 की 6 से गुणा करोगे तब मिलेगा 156, और 156 की 2 से गुणा करोगे तब मिलेगा 312, है ना। तो इसलिए सी ऑप्शन हो गया हमारा करेक्ट ऑप्शन। सभी में 6 से गुणा थी और दूसरे नंबर में 2 से गुणा थी। तो उम्मीद है समझ में आया होगा। तो कितने 18 क्वेश्चन कर दिए हमने, बाकी के क्वेश्चन करेंगे हम अपनी जो है अगली क्लास में। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।